सोशल मीडिया मार्केटिंग एक लौता ऐसा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको 1 रुपया तक नहीं चाहिए। एंड अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, वो भी सिर्फ फोन से। बट ये बिजनेस है क्या, कैसे आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे इसमें आप ग्रो कर सकते हो, आपको करना क्या क्या पड़ेगा, क्या स्किल्स चाहिए होंगी, ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या तो स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर चुके हो और बीच में अटके हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में एक कंप्लीट रोड मैप है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग को अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये सिर्फ दो वर्ड्स का मिक्सचर है। एक तो सोशल मीडिया, जिसका मतलब हो गया फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही सारे प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। और दूसरा वर्ड है मार्केटिंग, जिसका सिंपल सा मतलब है बेचना। ओवरऑल मतलब बनता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस की मार्केटिंग करना। ना आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आखिरकार एग्जिस्ट ही क्यों करती है, क्योंकि ये समझे बिना आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का गोल ही नहीं समझ पाओगे। पहले जमाने के लोग टीवी, न्यूज़पेपर या रेडियो पे अपना टाइम स्पेंड किया करते थे एंड उनपे एड्स दिखा के उनको ट्रैक करना मुश्किल होता था। बट धीरे धीरे लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करने लगे एंड यहाँ पे एड्स दिखा के उनको ट्रैक करना बहुत ही आसान है। इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जिस्टेंस में आया और आगे ही बढ़े जा रहा है। काफी सारे लोगों को सबसे पहले तो ये डाउट है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डेड हो गया है या इसका कोई फ्यूचर नहीं है। वेल, आप लोग पूरी तरह से गलत हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग 2023 में सिर्फ एक $200 बिलियन की इंडस्ट्री थी, लेकिन 2030 तक ये $1.2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो मार्केट देखी है वो सिर्फ 20% मार्केट है। 80% मार्केट तो अभी क्रिएशन में है। इसके सिवाय 70% से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ही डिपेंडेंट है अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए। और 2027 तक वर्ल्ड की 80% कंपनीज अपना 50% मार्केटिंग बजट सिर्फ सोशल मीडिया पे ही लगाएगी। नाउ आप ये सोचिए, अभी इतना कुछ होना बाकी है, वो भी सिर्फ अगले 10 साल के अंदर। एंड इन सबको मैनेज करने के लिए हमारे पास कितने लोग हैं? बहुत ही कम। एंड दैट्स द रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहो। अब अगर आपको मार्केट समझ आ गई है तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको करना क्या क्या पड़ता है एंड फ्यूचर में क्या क्या करना पड़ेगा। रोल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटर। एक सोशल मीडिया मार्केटर एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग का वो सारा काम करता है जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हो। इसमें कंटेंट क्रिएशन आ जाता है, कंटेंट मार्केटिंग आती है, कॉपी राइटिंग, रनिंग एड्स, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, क्लोजिंग डील्स, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग सेल्स, एंगेजिंग ऑडियंस, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, सब कुछ आता है। बेसिकली कहूँ तो जैसे जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते जाओगे, आप इतने स्किल्स एक्वायर कर चुके होगे कि आप लोग लिटरली में किसी भी कंपनी के अंदर मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी खासी सैलरी डिमांड कर सकते हो। क्योंकि सेल्स एक लौती ऐसी स्किल है जो कि कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाती है। इस स्किल के बिना दुनिया की कोई भी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आपका काम होता है ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड इन सब के बदले में बिजनेस या आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि उसकी सेल्स इंक्रीज होगी या फिर उसकी अर्निंग इंक्रीज होगी या फिर लोग उसे जानने लग जाएंगे। अगर आपके क्लाइंट को इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं मिलता है तो इसके सिर्फ दो ही मतलब है। पहला, आप एक खराब सोशल मीडिया मैनेजर है एंड दूसरा, आप बहुत ही जल्दी फायर होने वाले हैं। लेकिन डोंट वरी, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। पिक योर इंडस्ट्री। मैंने वीडियो को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट इसलिए किया ताकि आप लोग इस स्टेप में कोई गलती ना करो। मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले ये सोचते ही नहीं है कि उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी किस इंडस्ट्री के लिए है, उनको आता क्या है। अगर आप भी उन्हीं में से है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के सोच रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनीज को रीच आउट करके सभी कंपनीज के लिए काम करूंगा, जो मर्जी इंडस्ट्री की कंपनी मिल जाए, तो आप एक गधे हो, क्योंकि आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। उल्टा ये करके आप अपना नाम जरूर खराब कर लोगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक एक्चुअल मार्केटिंग जॉब है एंड आपके पास हर इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं है कि आप उनकी मार्केटिंग कर सको। सोच के देखो, अगर आज मैं सैम ऑल्टमैन को बोल दूं कि तुझे सर्फ की फैक्ट्री खोल के उससे सक्सेसफुल करना है, तो वो बंदा नहीं कर पाएगा। भले उसके पास जितनी मर्जी नॉलेज एंड टैलेंट क्यों ना हो, वो सड़क पे आ सकता है। द रीजन इज ये उसकी इंडस्ट्री नहीं है। उसे इस इंडस्ट्री की टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं पता है, उनकी साइकोलॉजी ही नहीं पता है, ना ही प्रोडक्ट की माइक्रो इकोनॉमिक्स और ना ही उसके सेंटिमेंट्स पता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सिर्फ उस चीज की कर सकते हो जिसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, वो भी रियल लाइफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फाइनेंस के बारे में पता है, रियल एस्टेट के बारे में पता है या फिर टेक के बारे में पता है, तो मैं सिर्फ इन तीन इंडस्ट्रीज के साथ ही काम करूंगा, क्योंकि मुझे इन इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस एंड ऑडियंस दोनों के बारे में नॉलेज है। भले ही मैं इसमें एक्सपर्ट ना हूं, लेकिन मुझे ये तीनों चीजें बाकी सारी चीजों से ज्यादा पता है। सेम वे में आपको सबसे पहले तो 5 ऐसी इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनानी है जिनके लिए आप काम कर सकते हो एंड देन उनमें से सिर्फ टॉप 3 के साथ ही काम करना है एंड फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। एक और चीज मैं आप लोगों को अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ
कहने के लिए आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटर होंगे, लेकिन आपको इन इंडस्ट्रीज को काफी डिटेल में सीखना पड़ेगा एक एक्चुअल बिजनेसमैन की तरह, अगर आप यही काम करके करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो। अगर आप सिर्फ एक साइड हसल करना चाहते हो तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। नाउ एक बार आपने अपनी इंडस्ट्री चूज कर ली, फिर हमें जाना है अगले स्टेप पे, जो की है चूजिंग द प्लेटफॉर्म। राइट नाउ इंटरनेट भरा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। एज अ रिजल्ट ना ही बिजनेसेस को पता है कि उनको कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, और ना ही सोशल मीडिया मार्केटर्स को पता है कि वो सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या फिर गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मेजरली मार्केट में 13 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसपे काम होता है। वो प्लेटफॉर्म्स है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, एक्स, थ्रेड्स, स्नैपचैट, रेडिट, क्योरा, व्हाट्सएप बिजनेस और टेलीग्राम। आई नो ये देख के आपका सर घूम गया होगा कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए क्या? वेल, ऐसा नहीं है। अगर आप एक एजेंसी ओनर है या फिर आपका टारगेट करोड़ों में है तो उस केस में आपको इन सभी की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ एक साइड हसल करना है या फिर महीने के 10 से 15 लाख तक की कमाने हैं तो आप इनमें से टॉप 5 को भी चूज कर सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते हो। आपको प्लेटफॉर्म हर क्लाइंट या बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और मुझे कल को एक फार्मा कंपनी आके बोलती है कि मुझे सेल्स चाहिए, तो मैं पिंटरेस्ट पे जाके उनकी मार्केटिंग नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज कि मुझे पिंटरेस्ट पसंद है और मुझे वही चलाना आता है। मुझे मार्केटिंग फेसबुक और व्हाट्सएप पे करनी पड़ेगी। फ्यूचर में आपको ऐसे काफी सारे केसेस आएंगे जहाँ पे बिजनेस ओनर को नहीं पता होगा कि उसे कौन से प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग चाहिए। वो बस आपके पास आके इतना बोल देगा कि मुझे सेल्स चाहिए, वो भी ऑनलाइन, जो करना है करो। अब उस केस में आप ना कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्पेशलिटी को बता देता हूँ। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है इंस्टाग्राम। ये प्लेटफॉर्म जेन जी और मिलेनियल्स यानी कि 13 से 35 साल वाली ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बेस्ट है। इस प्लेटफॉर्म को आप ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट और लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हो। और ये ऐप फैशन, ब्यूटी, फिटनेस, फूड इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर्स, कैफेज, सलून, लोकल बिजनेसेस, कोचेस, ऐसे बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है, बेसिकली जिनकी ऑडियंस 13 से 35 साल वाली है। दूसरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। ये प्लेटफॉर्म अडल्ट ऑडियंस यानी कि 25 से लेके 60 एज वाली ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। इस प्लेटफॉर्म की मेजर ऑडियंस टियर 2 एंड टियर 3 सिटी टाइप की है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम फैमिली वाले या ओल्ड एज टाइप लोग मिलेंगे। अगर आपको फेसबुक एंड इंस्टा पे एड रन करनी है, वो भी एक साथ, या फिर आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है, वो भी अडल्ट लोगों की, या फिर आपको लिंक्स के थ्रू लीड जनरेशन करनी है, तो ये प्लेटफॉर्म उस चीज के लिए बेस्ट है। लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, इवेंट्स मैनेजर्स हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, पॉलिटिकल कैंपेन्स हो गए, ई कॉमर्स हो गए, इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए आप फेसबुक पे आ सकते हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह की ऑडियंस है, इवन टीवी यूजर्स भी यहीं पे है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ में रैंकिंग के लिए बेस्ट है। ये प्लेटफॉर्म मेजरली ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है बिजनेसेस के द्वारा। एजुकेटर्स हो गए, टेक कंपनीज हो गई, सैस कंपनीज हो गई, ब्लॉगर्स हो गए, कोचिंग्स हो गई, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, या फिर रिव्यू वाले कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो गए, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए या फिर कॉर्पोरेट सेगमेंट की ऑडियंस चाहिए या फिर B2B बिजनेस वाली ऑडियंस चाहिए तो लिंक्डइन उसके लिए सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बेसिकली नेटवर्किंग होती है, पार्टनरशिप्स होते हैं, हाई क्वालिटी लीड जनरेट की जाती है और लीडरशिप क्वालिटी दिखाई जाती है। B2B कंपनीज हो गए, कोचेस हो गए, एजेंसीज हो गए, रिक्रूटर्स हो गए, सैस बिजनेसेस हो गए, डिजिटल मार्केटर्स हो गए, उन सभी बिजनेसेस के लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आता है टिकटॉक। अगर आपको जेनजी के भी जेनजी को टारगेट करना है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उस पर्पस के लिए। यहाँ पे फास्ट ब्रांड अवेयरनेस फैलाई जाती है, यहाँ पे ट्रेंड सेट किए जाते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं, साथ ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। अगर आपका क्लाइंट म्यूजिक इंडस्ट्री से है या फिर क्लोथिंग इंडस्ट्री से है या फिर वो गैजेट वगैरह से इन्वॉल्व है या फिर फूड चेन इंडस्ट्री से या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री से है तो उस तरह के क्लाइंट के लिए ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक के बाद जो अगला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है पिंटरेस्ट। ये एक लौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वुमेन को टारगेट करना सबसे आसान है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की 70% ऑडियंस फीमेल ही है। इस प्लेटफॉर्म को वेबसाइट या ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के लिए, प्रोडक्ट आइडियाज को शेयर करने के लिए या फिर पैसिव सेल्स के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें डिजाइन इन्वॉल्व है या फिर डिजाइन मेन एलिमेंट है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। फैशन ब्रांड्स हो गए, होम डेकोर हो गया या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस हो गई या फिर आप ब्लॉगर हो तो आपके लिए पिंटरेस्ट बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। बेसिकली डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी शेयर करना है तो पिंटरेस्ट पे जाओ, यहाँ पे आपको बिल्कुल सही ऑडियंस मिलेगी। 7th प्लेटफॉर्म जो है वो है एक्स या कह लो ट्विटर। अगर आपकी टारगेटेड ऑडियंस प्रोफेशनल्स है, लीडर्स है, इन्वेस्टर्स है या फिर टेक सेवी लोग है या फिर कह लो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पे आपको बिजनेस के ट्रेंड्स, न्यूज, अपडेट मिलेंगे एंड इवन आप खुद भी ये चीजें सेट कर सकते हो।
स्टार्टअप्स हो गए या फिर टेक फाउंडर्स हो गए या फिर जर्नलिस्ट हो गए या फिर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस टाइप के सेगमेंट के लिए, इस टाइप की इंडस्ट्री के लिए ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। एक्स के बाद जो अगला प्लेटफॉर्म है वो है मेटा का थ्रेड्स। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे नया प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ऑडियंस अभी जेनजी ही है और मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इंस्टाग्राम वाली है। अगर आपको ब्रांड ओपिनियन जानना है या फिर टेक्स्ट बेस्ड एंगेजमेंट चाहिए या फिर कन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। कंटेंट क्रिएटर्स हो गए या फिर मीम पेजेस हो गए या फिर ओपिनियनेटेड ब्रांड्स हो गए, इस टाइप के क्लाइंट्स के लिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नाउ अगला जो प्लेटफॉर्म है वो है स्नैपचैट। इस प्लेटफॉर्म की 90% ऑडियंस टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स है, यानी कि 18 से लेके 24 की एज वाले लोग। यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, वो भी फिल्टर्स के थ्रू एंड AR टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ पे आप लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो अपनी ऑडियंस की एंड बिहाइंड द सीन कंटेंट शेयर करके बिजनेस और कस्टमर के बीच में अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। फैशन या फिर लाइफस्टाइल या फिर इवेंट्स या फिर यूथ फोकस ब्रांड्स या फिर लोकल ऑफर्स के लिए ये सही प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगला जो सोशल मीडिया है वो है रेडिट। अगर आपको एक नीश स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटी एंड कल्ट बिल्डिंग, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। अगर आपका क्लाइंट एक SaaS मॉडल के साथ आया है या फिर एप्स या फिर टेक टूल्स के अंदर है या फिर कोर्सेज के अंदर है या फिर उसको कम्युनिटी चाहिए या फिर कोई गेमिंग प्रोडक्ट हो गया, इस टाइप की बिजनेस इंडस्ट्री के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। इसके बाद जो प्लेटफॉर्म है वो है कोरा। अगर आपको एक रिसर्च करने वाली ऑडियंस बेस चाहिए तो ये वो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अथॉरिटी सेट कर सकते हो, SEO से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और ऑडियंस के पेन पॉइंट जान सकते हो रिसर्च के पर्पज से। जिनका कोचिंग बिजनेस है या फिर एजुकेटर्स है जो लोग, या फिर अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर आप कंसल्टेंट हो या फिर आपको अगर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या फिर आपके क्लाइंट को ये करवाना है तो आपकी सही ऑडियंस यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद जो सेकंड लास्ट प्लेटफॉर्म है वो है व्हाट्सएप बिजनेस। अगर आपको मास ऑडियंस तक पहुंचना है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड जेंडर देन दिस इज द प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंडिया के अंदर 95% लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, अब चाहे वो बूढ़े हो या फिर बच्चे। ये प्लेटफॉर्म ब्रांड्स के ऑफर शेयर करने के लिए, डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट के लिए या फिर 1-on-1 क्लोजिंग के लिए बेस्ट है। लोकल बिजनेसेस, रियल एस्टेट, D2C बिजनेसेस, ट्यूटर्स, फ्रीलांसर्स, इन सबको मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं से मिलता है। इसके बाद जो आखिरी प्लेटफॉर्म है वो है टेलीग्राम। अगर आपको प्राइवेट ग्रुप्स को टारगेट करना है, यानी कि एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना है, तो टेलीग्राम आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लॉयल ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं एंड एक्सक्लूसिव ऑफर दिए जा सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट क्रिप्टो में है या फिर कोर्सेज सेल करता है या फिर न्यूज़लेटर या फिर मेंबरशिप मॉडल रन करता है तो उसके लिए टेलीग्राम सही प्लेटफॉर्म रहेगा। नाउ मैंने आपको सभी 13 प्लेटफॉर्म्स की टारगेटेड ऑडियंस, उनका काम एंड किस टाइप की बिजनेसेस के लिए वो बेस्ट है, ये सब कुछ बता चुका हूँ। अब आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बिजनेस एंड आपके क्लाइंट के हिसाब से प्लेटफॉर्म चूज करना है। नाउ आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं वो कौन से स्किल्स हैं एंड कौन से एप्लीकेशंस है या फिर टूल्स है जो आपको आने चाहिए अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्किल आता है डिजाइनिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेसिकली आंखों के लिए डोपामीन है एंड आंखों को अच्छा लगे आपको चीजें उस हिसाब से बनानी होती है, और इसमें भी सबसे बेसिक चीज आती है पोस्ट बनाना या फिर ऑफर टेम्पलेट बनाना या फिर ब्रांडिंग करना एंड बाकी की वो सारी चीजें जो एक ब्रांड एंड बिजनेस को चाहिए होती है। अब 90% लोगों को डिजाइनिंग नहीं आती है, इसलिए वो लोग कैनवा का यूज करते हैं जहाँ पे हर एक चीज के लिए प्री मेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। आपको बस टेम्पलेट के अंदर अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस करने होते हैं एंड आपका काम बन जाता है। एज अ बिगिनर आप कैनवा से स्टार्ट कर सकते हैं। कैनवा के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, आप लिटरली में 20 मिनट के अंदर इसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैनवा आता है या फिर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, तो उस मोमेंट पे आपको फोटोशॉप सीखना ही पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फोटोशॉप इस इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये आनी चाहिए या फिर आपकी टीम में कोई होना चाहिए जिसे ये आता है। इसके बाद दूसरी स्किल जो आपको चाहिए होगी वो होगी कॉपी राइटिंग। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस लिखना जिससे कि बंदा इन्फ्लुएंस होकर कुछ बाय कर ले, उसे कॉपी राइटिंग बोलते हैं। वेबसाइट्स हो गए या फिर लैंडिंग पेजेस हो गए या फिर डिस्काउंट वाले टेम्पलेट्स हो गए, इन सब के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखे होते हैं वो कॉपी राइटिंग ही होती है। एंड एज अ मार्केटर आपको ये चीज आनी चाहिए। ऑल्दो ChatGPT की वजह से अब ये चीज काफी आसान हो गई है, लेकिन स्टिल आपको बेसिक आने चाहिए ताकि आप AI को भी सही तरह से इंस्ट्रक्ट कर सको। कॉपी राइटिंग के बाद जो अगला स्किल आता है वो है एडिटिंग। वी आर लिविंग इन अ कंटेंट इकोनॉमी एंड अगर आपको कंटेंट बनाना नहीं आता है, एडिटिंग नहीं आती है, तो आपका फ्यूचर वैसे भी खतरे में ही है।
एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो कि आज के टाइम पे बेसिक है एंड सबको आनी चाहिए। इसके बिना आप शायद ही कोई ऑनलाइन काम कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। काफी सारे बड़े क्रिएटर्स अपनी लाइफ में आगे तभी बढ़े जब उन्होंने एडिटिंग सीखी। बीट रणवीर अलाहाबादिया, राज शमानी या फिर मैं, हम सब ने अपनी स्टार्टिंग एडिटिंग से ही करी थी। अब जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर मोशन ग्राफिक के अंदर ही घुस जाना या फिर एडिटिंग के लिए आपको 2-3 लाख का पीसी बिल्ड करना है। आप सिर्फ अपने फोन से मार्केट स्टैंडर्ड जितनी एडिटिंग सीख सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। अगर आप लोगों को एडिटिंग का ई भी नहीं आता है तो डोंट वरी, मैंने रिसेंटली एक बिगिनर टू एडवांस लेवल का फोन एडिटिंग का एक पूरा कोर्स बनाया है, जिसमें टूल डाउनलोड करने से लेके बेसिक एडिटिंग टूल समझने तक एंड देन मोशन ग्राफिक से लेके डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग तक सब कुछ कवर किया है। इवन उस कोर्स के अंदर मैंने ये भी सिखाया है कि कैसे आप लोग अपना एडिटिंग का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं एंड कैसे कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई उस कोर्स को प्रॉपर्ली करता है और अच्छे से एडिटिंग सीखता है तो वो महीने के 15,000 रुपए आराम से कमा सकता है। इस लेवल का कंटेंट मैंने उसके अंदर शेयर कर रखा है। मेरे कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ कि एडिटिंग बहुत ही बेसिक स्किल है जो कि सबको आनी चाहिए। इवन हो सकता है कि आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम इस बेसिक स्किल को अपने कोर्स में भी इन्वॉल्व कर ले, लेकिन आप लोग उतना वेट नहीं कर सकते, आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। एडिटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्किल आपको सीखनी है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। राइट नाउ एआई का जमाना चल रहा है एंड फ्यूचर में करियर भी सिर्फ उसी बंदे का सिक्योर है जिसे एआई को ऑपरेट करना आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि एआई को आप लोग कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कैसे उसे समझा के काम निकलवा रहे हो, उस चीज को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है तो आपको आधे से ज्यादा स्किल सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो काम एआई आपके लिए कर देगा, या कह लो चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी ये 40 मिनट की वीडियो पूरी देख लेते हो तो आप एडवांस लेवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख चुके होंगे। ये चैट जीपीटी का एक कोर्स है जो कि मैंने फ्री में अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर रखा है, तो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज का पूरा फायदा उठाओ। इसके बाद जो स्किल्स आपको चाहिए होगी वो है सेल्स। भले ही आपके पास चैट जीपीटी हो, भले ही आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो, लेकिन अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पता है, आपको ऑफर बनाने नहीं आते हैं, आपको अगर सेल्स के बेसिक्स नहीं पता है, तो आपका इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि बिना सेल्स के आप अपने क्लाइंट को कभी भी रिजल्ट नहीं दे पाओगे। एज अ रिजल्ट वो आपको फायर कर देगा। सेल्स आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, बुक से भी सीख सकते हो, लेकिन सेल्स स्किल्स को कंटेंट के साथ कैसे मर्ज करना है एंड कैसे उससे क्लाइंट को गेन करवाना है, उसके लिए आपको खुद क्रिएटिविटी एंड स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। ऑल्दो इसके भी काफी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये टॉपिक खुद में इतना बड़ा है कि इसके ऊपर आराम से 3-4 घंटे का कंटेंट बनाया जा सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं एंड आप लोगों को कंटेंट मार्केटिंग भी सिखाऊं, तो इस वीडियो को मिलियन व्यूज क्रॉस करने में हेल्प करो। अगर ये वीडियो मिलियन व्यूज क्रॉस करती है तो मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा एंड साथ ही मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं बाकी सारी चीजों को भी डिटेल में कवर करूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग बुक्स वगैरह रीड करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्किल आपको जरूरी है वो है मैनेजमेंट। अगर आप बिगनर हो, सेल्स नहीं भी आती है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मैनेजमेंट करके अर्निंग कर सकते हो, यानी कि बिजनेसेस या क्लाइंट के सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करके। इसके अंदर कंटेंट अपलोड करना, कमेंट्स का रिप्लाई करना, टॉपिक रिसर्च करना, डीएम का रिप्लाई करना, ये सारी चीजें आती है। इसके लिए आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, बल्कि बेसिक नॉलेज ही इनफ है। लेकिन स्टिल जब आप ये चीजें 10 अलग अलग क्लाइंट्स के लिए कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। इसलिए उस टाइम पे आपको नोशन जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना आना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड में काम करना चाहते हो तो नोशन चलाना सीख लो, क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है एंड सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटर के लिए ये मस्ट टू यूज सॉफ्टवेयर है। नोशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ये वो 6 स्किल्स थे जो कि मस्ट टू लर्न है एंड जिसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे या फिर ज्यादा लंबा नहीं खेल पाओगे। ना इस वीडियो में हमने अभी तक ये देख लिया कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है, इसमें आपका रोल क्या है, कैसे आपको अपनी इंडस्ट्री पिक करनी है, कैसे आपको अपना प्लेटफॉर्म पिक करना है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड आपको कौन कौन से स्किल सीखने की जरूरत है। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये नहीं पता है तो। हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। आपके पास स्किल्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे या फिर क्लाइंट्स आपको पे करेंगे। क्लाइंट्स ढूंढना, उनसे नेगोशिएट करना, उनको क्लाइंट बनाए रखना खुद में एक अलग ही स्किल है जो कि नॉर्मली कोई भी अपने कोर्स में नहीं सिखाता है। रीजन इज कि उन लोगों ने खुद इतने लोगों के साथ काम नहीं किया होता है कि वो आपको कुछ बता सके। बट मैंने 2 साल यही काम किया है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता हूँ जो कि आपको क्लाइंट ढूंढने में मदद करेगी। क्लाइंट मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि सामने वाला बंदा आपका क्लाइंट है या नहीं। ये पता करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, मान लेते हैं कि जैसे आप फैशन इंडस्ट्री में हो, तो आपको सीधा एस्टेब्लिश पेजेस या ब्रांड्स को रीच आउट नहीं करना है, वो आपके क्लाइंट नहीं बनेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फैशन इंडस्ट्री की ऑडियंस एंड बिजनेसेस कहाँ मिलेगी। एक तो इंस्टाग्राम है, दूसरा फेसबुक है और तीसरा पिंटरेस्ट है। फिर आपको देखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टा से स्टार्ट करते हो तो आपको सर्च में जाके हैशटैग फैशन सर्च करना है। नाउ इस मोमेंट पे आपको रील्स के सेक्शन में जाना है एंड देन स्क्रॉल करके देखना है कि किस क्रिएटर की रील उतनी ज्यादा क्रिएटिव नहीं है या फिर कौन सा क्रिएटर या कौन सा ब्रांड कौन सी गलती कर रहा है। जब जब आपको ऐसे अकाउंट्स दिखेंगे आपको उनकी प्रोफाइल पे जाना है एंड उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करना है। ये करने के लिए ऑब्वियसली आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एक बार आपको गलतियां मिल जाए जो वो ब्रांड कर रहा है फिर आपको उसे डीएम करना है जिसमें आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, नॉट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर बट एज अ फॉलोअर और अ क्लाइंट, एंड उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट करनी है। उनसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बातचीत करनी है एंड इस बातचीत में आपको ये पता लगाना है कि उन्होंने कब स्टार्ट किया है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका प्लान क्या है एंड कैसे वो आगे स्केल करने की सोच रहे हैं। जब इस तरह की बातें स्टार्ट हो जाएंगी एंड आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लग जाएगा फिर आपको उनको थोड़ी सी एडवाइजेस देनी है जिससे उनका फायदा हो, जैसे कि उनका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवा दिया या फिर उनको कोई ट्रेंडिंग रील का आइडिया शेयर कर दिया या फिर उनके लिए कोई स्क्रिप्ट लिख के दे दी। ऐसी चीजें जब आप उनकी इस वे में हेल्प कर दोगे तो वो सामने से आपकी हेल्प मांगना स्टार्ट कर देंगे और जब ये चीजें होना स्टार्ट हो जाए उस मोमेंट पे आपको एज अ सोशल मीडिया मैनेजर खुद को रिप्रेजेंट करना है एंड फिर अपनी सर्विसेज को पिच करना है। ये एक परफेक्ट वे होता है पिचिंग का, जहाँ पहले आपने रिलेशन बनाया, फिर क्लाइंट्स के पेन पॉइंट ढूंढे, उनसे बात करके, फिर उनकी थोड़ी सी हेल्प करके उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करा एंड देन खुद को एज ए एक्सपर्ट शो करके अथॉरिटी भी बना ली। ये 4 चीजें कर ली तो क्लाइंट कंफर्म क्लोज हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है आप किसी स्टेप में गलती कर दो जिसकी वजह से आप क्लाइंट को क्लोज ना कर पाओ और वो चला जाए। इसलिए आपको कभी भी सिर्फ एक बंदे को मैसेज करके नहीं बैठना है, आपको कोल्ड डीएम्स करने हैं जितने हो सकते हैं उतने। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेली कम से कम 30 ऐसे ब्रांड्स या क्रिएटर्स को डीएम करो जो कुछ कर तो रहे हैं लेकिन थोड़ा गलत कर रहे हैं। अगर आप 30 लोगों को डीएम करोगे तो उनमें से 15 का रिप्लाई आएगा, 10 के साथ आप बात आगे बढ़ा पाओगे, 3 लोग कॉल तक आएंगे एंड देन जाके एक क्लाइंट क्लोज होगा। इसलिए आपको ये प्रोस्पेक्टिंग का पूरा प्रोसेस करते रहना है जब तक आपके पास 5 क्लाइंट्स ना हो जाए। आपका पहला माइलस्टोन एज अ सोशल मीडिया मैनेजर होना चाहिए कि आपके पास 5 क्लाइंट्स हो एंड इसके बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वो 5 क्लाइंट सस्टेन हो पाए, यानी कि आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी है कि वो आपको हर मंथ पे करते रहे उनका काम करने के लिए। क्लाइंट ढूंढने का ये सिर्फ एक ही तरीका था, इसके सिवाय भी काफी सारे वेज हैं। आप इवन फेसबुक से भी क्लाइंट ढूंढ सकते हो। अगर आप मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाके कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो आपको उससे रिलेटेड जो भी एड्स फेसबुक पे चल रही है वो सब दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री क्लोथिंग ब्रांड है तो आपको करना क्या है कि आपको मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पे क्लोथिंग को सर्च करना है या फिर क्लोथ लिख के सर्च करना है एंड देन आपको वो सारे पेजेस दिख जाएंगे जो कि एड रन कर रहे हैं। अब आपको बस उन पेजेस को कुछ दिन एनालाइज करना है, सेम टेक्निक का यूज करना है एंड देन उन्हें क्लोज कर देना है। इन वाले क्लाइंट्स को क्लोज करना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि इनको पता है कि इनको मार्केटिंग करनी है, इसलिए ये फेसबुक एड रन कर रहे हैं। आपको बस उनको सही डायरेक्शन में लेके जाना है, उनको रियलाइज करवाना है कि फेसबुक एड से उतना फायदा नहीं होगा जितना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एज अ रिजल्ट वो फेसबुक एड पे इन्वेस्ट करने की जगह तुम पे इन्वेस्ट करेंगे। इसके सिवा एक और तरीका ये है कि आप कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हो। आप जिस भी इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री का एक डाटाबेस होगा मार्केट के अंदर, आपको बस उस डाटाबेस को खरीदना है जिसके बाद आपको कोल्ड ईमेल्स भेजने हैं जितने हो सकते हैं उतने। इस काम को चाहे तो आप ऑटोमेट कर दीजिए। लोग कोल्ड ईमेल्स को इग्नोर करते हैं लेकिन आपको लिटरली में आइडिया नहीं है कि यहाँ से कितने क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी तरीका है वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और काफी टाइम भी लेगा, लेकिन अगर आपने खुद की पर्सनल ब्रांडिंग कर ली, खुद को एज अ सोशल मीडिया मैनेजर रिप्रेजेंट कर दिया दुनिया के सामने, तो क्लाइंट खुद चल के आपके सामने आएंगे। स्टार्टिंग में ये 3-4 तरीके बेस्ट है क्लाइंट ढूंढने के लिए। इसके बाद जब आप स्केल कर रहे हो तो आप चाहे फेसबुक एड रन करके क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक वे के लिए 3 तरीके इनफ है। आपको हो सकता है क्लाइंट ढूंढने में पहले महीने मुश्किल हो, लेकिन एक बार आपका एक क्लाइंट क्लोज हो गया तो वो खुद ऑटोमेटिकली काफी सारे क्लाइंट्स आपके लिए लेके आ जाएगा। आपको बस गिव अप नहीं करना है। क्लाइंट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको सही प्राइसिंग पे क्लोज नहीं करोगे तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा एंड आपकी अर्निंग कम होगी। तो इसलिए जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि आपको अपनी सर्विसेज को कैसे प्राइस करना है एंड कैसे ऑफर पिच करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपके क्लाइंट को आपसे क्या क्या सर्विसेज चाहिए। देन आपको ये पता करना है कि उन सर्विसेज के मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट आता है जिसका एक एजुकेशन का स्टार्टअप है। अब उस क्लाइंट को चाहिए कि मैं उसके लिए इंस्टा फॉलोअर्स भी बढ़ा दूं, उसके लिए कंटेंट भी क्रिएट कर दूं यानी कि रील्स, एंड उसके लिए ऑनलाइन जो क्वेरीज आती है उनको भी हैंडल करूं और फिर उसके लिए क्लाइंट्स को भी क्लोज करूं यानी कि स्टूडेंट्स को। तो अभी इस केस में मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो सेपरेट प्राइसेस बता देते हैं हर एक चीज के एंड देन छोटा सा मार्जिन लेके बैठ जाते हैं एंड मजदूरों की तरह काम करते रहते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा ऑफर एक पैकेज का देना है, सिंगल सर्विस का नहीं। इन चारों चीजों के लिए कुछ ऐसा ऑफर बनाया जा सकता है। पैकेज 1 ग्रो एंड शो, जिसका प्राइस होगा 15,000।
इसके अंदर आपको 8 पोस्ट रील प्लस क्राउजल्स मिल जाएगी महीने की, 4 स्टोरी मिल जाएगी हर हफ्ते की, हैशटैग का रिसर्च कर दूंगा, कंटेंट कैलेंडर सेटअप कर दूंगा, एक रिवीजन पर पोस्ट दे दूंगा, वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दे दूंगा और बेसिक डीएम हैंडलिंग भी कर लूंगा। इसके बाद दूसरा पैकेज देना है ग्रोथ पैकेज लीड्स प्लस एंगेजमेंट का, जो कि 45,000 पर मंथ का होगा। इसके अंदर आप महीने के 12 पोस्ट दोगे, 3 रील दोगे ट्रेंडिंग हुक और एडिटिंग के साथ, 5 स्टोरीज दोगे पर वीक जो कि होगा पोल्स प्लस क्वेश्चन का, फुल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड कैलेंडर बिल्डिंग करोगे, कैप्शन प्लस एसईओ हैशटैग भी लोगे, वीकली एनालिसिस भी करोगे, पूरी तरह से डीएम को मैनेज भी करोगे, यानी कि जो क्यूरीज आ रही है उसको भी हैंडल करोगे, जो वार्म लीड्स है उसको भी हैंडल करोगे, लीड को मैनेज भी करोगे और क्यूरीज वालों को वार्म लीड में कन्वर्ट भी करोगे और एक मंथली स्ट्रेटेजिक कॉल भी दोगे, जिससे कि बिजनेस को भी पता चल सके कि उनको क्या करना है ताकि वो ऑनलाइन ग्रो कर सके। एंड देन आपको तीसरा पैकेज देना है जो कि प्रीमियम पैकेज होगा डीएम टू एनरोलमेंट का, जो कि 90,000 रुपए पर मंथ का होगा। इसके अंदर आप 16 पोस्ट दोगे महीने के, 15 प्रीमियम रील्स दोगे, व्हाट्सएप पे फॉलो अप सपोर्ट भी दोगे, लीड को क्वालिफाई भी करोगे, डीएम का फॉलो अप भी करोगे, कॉल टू एक्शन ऑप्टिमाइज कॉपी राइटिंग भी करोगे, कोल्ड लीड्स को क्लोज भी करोगे, पर्सनलाइज रिप्लाईज भी करोगे सेल ऑब्जेक्शन का, सीआरएम शीट को भी ट्रैक करोगे, डेली अपडेट दोगे क्लाइंट को एंड वीकली स्ट्रेटेजिक कॉल भी होगी। अब यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझो, आपका क्लाइंट आपके पास रिक्वायरमेंट्स लेके आया है एंड अगर आप उसे सीधा सीधा वही दे दोगे जो उसे चाहिए तो एक किराने की दुकान में एंड आप में कोई फर्क नहीं है। आप एक मार्केटर हो तो काम भी वैसे करो। जब आप क्लाइंट को 3 ऑफर्स दे दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और बजाय ये सोचने की कि मुझे इसकी सर्विस लेनी है या नहीं, वो इस थिंकिंग में चला जाएगा कि इसकी कौन सी सर्विस मेरे लिए बेस्ट है। एंड यहाँ पे आपको अपनी अगली गेम खेलनी है। अगर आप तीनों ऑफर की प्राइसेस देखोगे तो सबसे पहला बिल्कुल कम है, फिर थोड़ा सा हाई है एंड देन बहुत ही ज्यादा हाई है। अब एक इंसान की मेंटेलिटी ये होती है कि कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और प्रीमियम वाला बहुत ही महंगा है इसलिए मैं ले नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा मिडिल ऑप्शन को चूज करता है और यही हमें करवाना है। हमें लास्ट पैकेज को बिकवाने के पीछे नहीं भागना है। लास्ट पैकेज एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है ताकि उस बंदे का ध्यान बीच वाले पैकेज पे जाए। एंड अगर आप ऑफर पे ध्यान दोगे तो पहले ऑफर में क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है और जो लास्ट ऑफर है उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीजें पूरी हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसे लगेगा कि उसे बस बीच वाला ऑफर ही चाहिए और इससे उसका काम बन जाएगा। एज अ रिजल्ट उस बंदे का दिमाग उसे 2-3 बार यही बोलेगा कि बीच वाला ऑफर तेरे लिए बिल्कुल ठीक है भाई, ले ले। नाउ नॉर्मली अगर आप पैकेज ना बनाते तो आपका क्लाइंट सारी सर्विसेज लेके जाता, वो भी फर्स्ट वाले पैकेज के प्राइस में, लेकिन इस केस में हमने उसे कंफ्यूज कर दिया एंड सेकंड वाला पैकेज बेच दिया। ये सिर्फ एक तरीका था अपनी सर्विस की प्राइसिंग एंड सेलिंग का। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग सीखते हो तो आपको ऐसी काफी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मिलेगी जिसको आप यूज कर सकते हो। अगेन मैं इस वीडियो में ये चीजें कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट अगर मैं प्लेलिस्ट बनाता हूँ तो उसमें मैं ये चीजें काफी डिटेल में कवर करूंगा। नाउ इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है ये भी नहीं पता था, लेकिन अब आपको क्लाइंट की साइकोलॉजी के साथ भी खेलना आ गया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के रोड मैप में लगभग हमने बिगिनिंग से लेके सारी चीजें कवर कर ली है। अब एक लौती चीज जो बाकी है वो है स्केलिंग। जब आप सोशल मीडिया मैनेजिंग स्टार्ट करते हो तो आप अकेले ही काफी काम कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे क्लाइंट इंक्रीज होते जाएंगे एंड आपको 6 फिगर्स में अर्निंग करनी होगी तब आप अकेले काम नहीं कर पाओगे। आपको हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे अपनी टीम में, तभी आप ज्यादा क्लाइंट्स को क्लोज कर पाओगे। एंड जब आपके पास इनफ क्लाइंट्स होंगे तो आप क्लाइंट से चार्ज भी ज्यादा कर पाओगे। बेसिकली आपको ट्राई करना है कि आप एक टाइम के बाद अपनी सोशल मीडिया एजेंसी खोल लो जहाँ पे आपके पास एक टीम हो और फिर उस एजेंसी को इतना स्केल कर लो कि उसे आप ऑटोमेट कर सको, यानी कि आपके बिना भी वो एजेंसी काम करे। अगर आप ये सब करने में सक्सेसफुल होते हो तो आप आराम से साल के 7 फिगर में अर्न कर सकते हो। ईमान गाजी ने भी यही किया था, लेकिन इस लेवल तक जाने के लिए आपको पहले कुछ चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। सबसे पहला कि आपके पास इनफ क्लाइंट्स हो जो कि आपकी टीम की सैलरी निकाल सके। दूसरा ये कि क्लाइंट सस्टेन होने चाहिए। अगर आपको हर महीने नया क्लाइंट ढूंढना पड़ रहा है तो दैट मींस आपकी मार्केट में वैल्यू कम हो रही है एंड आपकी सर्विसेज उतनी भी अच्छी नहीं है। So work on your services. एंड थर्ड पॉइंट है स्केलिंग इजंट पॉसिबल विदाउट पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आपको 7 फिगर्स तक जाना है तो उस केस में आपको एजेंसी स्टार्ट करके खुद को एजेंसी के फाउंडर की तरह प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। पर्सनल ब्रांडिंग आपको करनी ही पड़ेगी, उस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि लोग सर्विसेज नहीं लेते, ऑफर्स नहीं लेते, वो ट्रस्ट के बेसिस पे चीजें लेते हैं। नाउ ये जो तरीका मैंने स्केलिंग का बताया वैसे ये ट्रेडिशनल तरीका है जो कि पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब लोग टीम की जगह एआई को हायर कर रहे हैं। आजकल की एजेंसी सिर्फ एक एआई डेवलपर को हायर कर लेती है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे कुछ एआई टूल्स बनवा लेती है एंड सारा काम ऑटोमेट कर लेती है उस एआई से ही।
लीड जनरेशन का काम हो, कंटेंट आइडिया का काम हो, पोस्टिंग का काम हो, क्वेरीज का आंसर देना हो, एनालिसिस और डाटा की स्टडी हो, ये सब कुछ एआई खुद ही कर लेता है। यानी कि पहले जिस एजेंसी को चलाने के लिए आपको 10 से 20 लोग लगते थे, अब वो सारा काम आप एआई की मदद से सिर्फ 3-4 लोगों के साथ ही कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको ऐसा एआई बनाने के लिए कोडिंग की जरूरत भी नहीं है, आप खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एआई बना सकते हो। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एआई ऑटोमेशन लिख दीजिए। अगर मुझे 7000 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं इस टॉपिक को भी जरूर कवर करूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। मैंने ट्राई किया है कि जिन लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है उनको एक पूरा गाइड मिल जाए, एक पूरा रोड मैप मिल जाए, जिससे वो स्टार्ट कर सके एंड स्केल भी कर सके। बट मुझे पता है कि अभी भी काफी सारी चीजें डिस्कस करना बाकी है, जैसे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, वहां पे ग्रो कैसे होना है, एसेट्रा एसेट्रा। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो मेक श्योर कि आप लोग उस वीडियो को देखें। वहां से आप एटलीस्ट इंस्टाग्राम से क्लाइंट ढूंढना और उनको क्लोज करना सीख जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।